नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कंपटीशन में। तो साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक खुशखबरी के बारे में, और जिसको बच्चों के मन में बहुत बड़ा डाउट भी क्लियर हो रहा है कि अभी योगी जी ने एक बयान दिया था अभी कि अगले 2 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रही है। इसमें 20% हम बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल अब जैसे ये तो ट्विटर पे जो आपका जो नोटिस है उसके बारे में, और वीडियो को अंदर अगर देखा जाए तो उन्होंने बोला गया कि 2 लाख पदों पर वैकेंसी भरी जाएंगी। तो कुछ बच्चों को मन में डाउट आ रहा है कि ये जो 2 लाख वैकेंसी है क्या टोटल यूपी पुलिस के लिए रहने वाली है या अन्य विभाग के लिए रहने वाली है। तो पूरा इसमें हम डाउट क्लियर करेंगे, और किस किस पोस्ट के लिए कब फॉर्म भरे जाएंगे, किस पोस्ट के लिए कितनी संख्या रहने वाली है, सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई वीडियो को अंत तक बने रहना, वीडियो को एक एक पॉइंट को समझना, क्लियर करेंगे सारी चीजें। फिर ये मत कहना बाद में कमेंट करते हो कि ये चीज ऐसे कैसे हुई या इस तरह से कैसे आपने क्या लॉजिक पे आपने ये बात बोली है। ठीक है, तो भाई देखो, ये जो 2 लाख भर्तियों को बोलने के लिए जो ऐलान किया गया है उसमें आपकी 1 लाख जो वैकेंसी है, 1 लाख जो वैकेंसी है वो जो है 1 लाख जो वैकेंसी है आपकी बाकी यूपी की अन्य जो वैकेंसी उनके लिए, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी हो गया या टीचिंग वाले हो गया, एल टी ग्रेड वाले हो गया, या टीजीटी पीटी, इन सब चीजों के लिए। बाकी जो 1 लाख जो वैकेंसी है, 1 लाख जो वैकेंसी है वो आपके पुलिस महकमे के लिए है, यानी पुलिस विभाग के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो इस चीज के लिए कोई भी डाउट नहीं है। अब बच्चों के मन में सवाल ये आ रहा है कि जो 1 लाख जो वैकेंसी निकलेंगी, क्या जो अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है 60,244 पदों को लेकर चल रही है, क्या उसके साथ में रहने वाली है या उससे अलग रहने वाली है। ठीक है, तो भाई ये बता दूं आपको, ये जो भर्ती प्रक्रिया है, ये जो 1 लाख जो वैकेंसी रहने वाली है वो 60 या 244 पदों को काउंट करके बताई गई है। पूरा मैं डिटेल में एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि ये जो है कौन कौन सी पोस्टों को लेकर 1 लाख पद होने वाले हैं, और जो 1 लाख के बाद में आपके जो 60,000 लगभग 60,000 है, उसके बाद में 39,000 कुछ वैकेंसी रहने वाली है, यानी अप्रोक्स 40,000 जो वैकेंसी रहने वाली है, उसमें जो वो जो पद हैं, किस पोस्ट के लिए कितने पद रहने वाले हैं, और कब वैकेंसी आने की संभावना रहेगी, सारा कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। तो उससे चलो चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो देखिए साथियों, उससे पहले जो कल जो घोषणा की गई है उससे उसकी जानकारी से पहले एक और मैं जानकारी देना चाहूंगा, और मुझे लगता है ये जानकारी उचित रहेगी आप लोगों के लिए। और मैं इस जानकारी को दे करके किसी की आलोचना या विवेचना या किसी तरह से द्वंद्व या किसी तरह से राजनीतिक या किसी तरह से कोई भी किसी पे शिकंजा नहीं कसना चाह रहा हूँ। ये सिर्फ मेरा एक जानकारी देने का मात्र उद्देश्य है। जैसे बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने योगी के प्लान को किया पास, यूपी में हर साल होगी 33,000 पुलिस वाले। ठीक है, तो अभी ये जो एक और ऐसी ही घोषणा जैसे कल हुई है, ऐसी ही एक घोषणा हुई थी 25 अप्रैल 2017 को हुई थी, जिसमें बोला गया भर्ती को मंजूरी दिए जाने के साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भर्ती में देरी होती है तो इसके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी दोषी होंगे। ठीक है, तो अब बात को थोड़ा गहराई से समझेंगे इस चीज को, पूरा इसके बारे में जो कल बयान दिया उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में जो आज से जो 2017 में एक जो बयान आया था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके तर्ज पे कुछ बात करने वाले हम लोग। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कर्मियों की भर्ती के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के उस रोड मैप को मंजूरी दे दी जिसमें उन्होंने पुलिस फोर्स में खाली पड़े पदों को भरने की मांग की थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वह हर साल करीब 33,000 कांस्टेबल और दरोगाओं की भर्ती कराना चाहते हैं ताकि राज्य पुलिस में खाली पड़े पदों को 2021 तक भरा जा सके। इस पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3,000 सब कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और 30,000 कांस्टेबल की भर्ती कराने का आदेश दिया है। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, इसके बाद इसके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी दोषी होंगे। ठीक है, इस तरह से दे रखा है इसमें। अब आपको देखें कि ये जो बोला गया कि वह हर साल यानी प्रत्येक वर्ष जो है करीब 33,000 वैकेंसी, जिसमें आपको 3,000 आपके एसआई की वैकेंसी रहेंगी और 30,000 आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी रहेंगी। अभी तक ये जो रूल हुआ था ना तो फॉलो हुआ है, ना तो विभाग की तरफ से हुआ है, और ना ही प्रशासन की तरफ से हुआ है, ना शासन प्रशासन कुछ भी कह सकते हो, और ना ही इस पे जो कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर भर्ती को मंजूरी दी जाने के साथ कोर्ट ने यह भी कहा अगर भर्ती में देरी होती है तो इसके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी दोषी होंगे। ठीक है, ये जो है आपको इनके ट्विटर पे आप जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, और ये जो है जनसत्ता ऑनलाइन के
उस पर पोर्टल पर भी पड़ा हुआ है, आप उसको और सर्च करोगे और न्यूज पेपरों पे या और न्यूज साइट पे, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला जो घोषणा थी ये आप, मुझे लगता है ये खरी नहीं उतर पाई है मेरे हिसाब से तो, और हो सकता है विभाग के हिसाब से खरी सही चल रहा हो या जो भी है। अब इसके बाद में आप बोला जाए, अगर देखा जाए कि 2017 में घोषणा की गई है, 2017 में जो घोषणा की गई थी, 2017 के हिसाब से अगर देखा जाए 2017 से, और 2017 से आज चल रहा है 2024 चल रहा है। ठीक है, 2024 चल रहा है, तो 7 साल हो चुके हैं। 7 साल में आपको अगर 30,000 से भी अगर देखोगे, 30,000 से भी प्रति वर्ष के हिसाब से, तो 2,10,000 वैकेंसी कांस्टेबल की आनी चाहिए थी और 21,000 वैकेंसी एसआई की आनी चाहिए थी। ठीक है, अभी तक इनमें कुछ भी नहीं आया, सिर्फ 2 वैकेंसी आई है। एक आई है 41,520 की वैकेंसी आई है, इसके बाद में 49,568 की वैकेंसी आई है। उसी के साथ में आपको कुछ 5300 या 5200 कुछ करके आपको जेल वार्डर की आई थी और एक एसआई की वैकेंसी भी आई थी। ठीक है, तो उसके लेकर लेकर आपको, ठीक है, ये तो हो गया। अब ये पिछले वाले बयान का, अब देखेंगे जो आज का जो कल का जो बयान दिया है उनके बारे में, जो जो 1 लाख की जो वैकेंसी जो घोषणा की गई थी 1 लाख पदों के लिए, तो उन 1 लाख पदों के लिए जो क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या एज मतलब उसके लिए रहेगी, फॉर्म कब तक आप भर सकते हो, पूरा डिटेल में समझेंगे। तो जैसे 1 लाख जो पद है उनके लिए क्या क्या रहने वाली चीजें, तो सबसे पहले बता दें, जो अभी रिसेंटली में जो भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है रेडियो यूपी पुलिस की अंडर में, अब देखो 2 लाख में से तो 1 लाख तो हो गया अन्य भर्तियों के लिए यूपी की, और 1 लाख हो गया आपका यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, अब उसके लिए समझो बात को कि अब उसमें से आपको रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी चल रही है 2430 वैकेंसी चल रही है, लगभग 2 से 3 साल इस भर्ती को चलते चलते हो चुके हैं। अब जाके इसका फाइनल रिजल्ट आया है, जिसमें आपकी जो कट ऑफ लगी है वो 90% पे आपकी कट ऑफ लगी है। अब इसके बाद में कट ऑफ लगने के बाद में भी बोला जा रहा है कि इसमें अभी भर्ती में दोबारा से जांच होगी कि जो भी कोई गलत गतिविधि से या किसी भी अन्य तरीके से गलत तरीके से अपने नंबर तो नहीं लेके आए। अब इसको फिर इसका जो रिजल्ट है वो फिर से रिवाइज किया जाएगा। अब फिर मान के चलो 2-3 साल इसमें फिर से चली जाएंगी। ठीक है, तो रेडियो ऑपरेटर है लगभग 5 से 6 साल इसके लिए जा चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो कोई नया फंडा नहीं है, सब पुराना है यूपी का। इसके बाद में बात की यूपी पुलिस 60 या 244 पदों के लिए, तो ये जो भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है ये हो गया। इसके बाद में यूपीएसआई एएसआई की 921 पद जो अभी अटके हुए हैं। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 930 पद हैं। अब देखो प्रोग्रामर है, इसके लिए 55 पद हैं। अब यहाँ पे ये जो पद है इनके जो फॉर्म भरे जा चुके हैं, अभी एग्जाम के लिए कोई भी डेट अब यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं है, यानी कि जो वैकेंसी बड़ी है, यानी 60 या 244 पदों की वैकेंसी, इसी पे चर्चा चल रही है। बाकी जो छोटी वैकेंसियां हैं इनका कोई भी मतलब वैल्यू नहीं है इनकी। ठीक है, ना एग्जाम का आता पता है, ना कोई इसका नोटिस है, ना कोई विभाग को इसकी खबर है, ना किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है इन वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 60 या ये है, 2400 ये है और ये है, तो लगभग आपके 60, 62, 63, 64, लगभग 64 से 65,000 वैकेंसी आपकी ये बनने वाली है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात की जाए, अब जो नई वैकेंसी जो बनेंगी, बाद बाकी जो 1 लाख में से जो बचा कुचा रहेगा वो क्या रहने वाला है, देखो अब जो नई वैकेंसी बनेगी यूपीएससी सिविल के लिए लगभग 5,000 वैकेंसी यहाँ देखने को मिलेंगी। अब आपकी जो जैसे 65,000 करीब आपका बन चुका है, 65,000 वैकेंसी आपकी बन चुकी है। उसके बाद में अब जो बचा को चाहे आपको 5,000 वैकेंसी ये देखने को मिलेंगी। अब इसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी 700 वैकेंसी ये आएंगी। यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी जो होंगी 1300 ये इधर आएंगी। इसका रेडियो ऑपरेटर की क्या 2,000 वैकेंसी इधर आएंगी। और देखो ये कितना हो गया, तो 5,000 और 7 ये कितना, लगभग 8-7-8,000 ये हो गया, और 25,000 ये, तो लगभग आपका 95-96,000 ये हो गया, और 2-3 हज़ार में आपका ये आ जाएगा। ठीक है, 2 से 3 हज़ार में ये वैकेंसी आ जाएंगी। पीएच हो गया, जेल वार्डर हो गया, फायरमैन हो गया, सारी वैकेंसी आ जाएंगी आपकी। ठीक है, अब इसको समझने वाली बात ये आती है कि वैकेंसियां जो है अब आएंगी कब। ठीक है, अब जैसे रेडियो ऑपरेटर की अभी चल रही है, अभी जो है 2024 चल रहा है। ठीक है, 2024 चल रहा है। अभी इसमें 1 से 2 साल तो पक्का मान ही लो, अभी रिवाइज होगा, अभी बहुत सारी चीजें लगेंगी, फिर इस पे आरटीआई वगैरह लगेगी, बहुत सारी चीज चलेगी, तो लगभग आपका 2025 से 26 में आपकी आने की संभावना इसकी। और इसके बाद में आपके ये रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी फिर यहाँ पे देखने को मिलेगी, लगभग आपको 2025 के लास्ट में आपको देखने को मिलेगी, या 26 की शुरुआत में आपको। ठीक है, यहाँ भी होगी। इसके बाद अगर बात किया, ये जो यूपीएसआई सिविल की जो वैकेंसी है ये आपको जल्दी देखने को मिलेगी, हो सकता है आपको अगले 1-2 महीने में देखने को मिल जाए। जैसे इसका अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। सुनने में आ रहा है ये जो वैकेंसी है यूपीएसआई की नई वाली वैकेंसी, ये आपको जल्दी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात की जाए कि इसके बाद में जो आपकी जो पीएससी वाली जो कांस्टेबल जो वैकेंसी है, आपकी जो 25,000 जो वैकेंसी जिसके आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो ना,
कि 40,000 वैकेंसी आएंगी, लोगों को बता रहे हैं 40,000 वैकेंसी आएंगी, ठीक है। 60,000 तो ये निकल चुके हैं, बाकी 40,000 बची हैं, तो 40,000 नहीं आएंगे भाई, 25,000 हो जाएंगे, 26,000 हो जाएंगे, ज़्यादा 27,000 हो जाएंगे। इससे आप 27,000 ये होंगी तो इसमें भी तो घटा बढ़ी होगी इन वैकेंसियों में। तो अभी देखो इसमें अभी जो वैकेंसी जो 60,244 पदों की जो वैकेंसी चल रही है, ठीक है, 60,244 पदों की वैकेंसी चल रही है, ठीक है। इसके बाद में आपको लगभग अभी चल रहा है सितंबर शुरू होने वाला है, अगस्त चल रहा है अभी, तो आपकी मार्च अप्रैल में ये आपकी भर्ती प्रॉपर कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है, मार्च अप्रैल में। फिर आपकी जो ज्वाइनिंग पे जाएंगे आप लोग, ठीक है, ट्रेनिंग चलेगा, तो लगभग 2024-25 तो पूरा खिंची जाएगा, ठीक है, 2025 आपका खिंच जाएगा पूरा। उसके बाद में 2026 में कहीं आपको इसको सुनने को मिलेगा, ठीक है, 2026 में इसको सुनने को मिलेगा। उसके बाद में 2026 के बाद में क्या है, 2026 के आपको सुनने को मिलेगा। उसके बाद आपको 2027 में आपके चुनाव होंगे, तो चुनावी माहौल में ये वैकेंसी दोबारा से निकलेगी, ठीक है। इतना तो आपको कंफर्म होगा कि यूपी में वैकेंसी जब ही आती है, बड़ी भर्ती जब ही आती है जब कोई चुनावी माहौल हो, गर्मा गर्म कोई मसाला चल रहा हो, जब आपकी वैकेंसी आएगी, ठीक है। इसके बाद में बात की थोड़ा सा यहाँ पे एक अपडेट और आपको मैं देना चाहूंगा। अपडेट जो है कुछ बदलाव और हो सकते हैं भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, कि आपको यहाँ पे जो यूपीएससी की जो वैकेंसी निकलेगी ना ये वाली, तो इसमें आपको एग्जाम पैटर्न में आपको थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है एग्जाम पैटर्न में। कि जैसे आपका जो पैटर्न जो रहेगा उसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे इसमें आपको पहले एक एग्जाम जो होता था वन डे एग्जाम होता था, सिंगल एग्जाम होता था। अब जो आपको 2 एग्जाम देखने को मिलेंगे, प्री और मेंस आपको देखने को मिल सकते हैं मे बी, ठीक है। पॉसिबिलिटी पूरी ये बन रही है कि आपको जो एग्जाम है वो आपको मतलब 2 एग्जाम देखने को मिल सकते हैं। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हो, जब एक एग्जाम में एक भर्ती जो है 1 से 2 मतलब ओवरऑल 2 साल तो खींची जाती है, यानी 2 सत्र तो ले लेती है। तो जब 2 एग्जाम होंगे तो कितना टाइम लेगा, ठीक है। ये सारी चीजें थोड़ी सी माइनस पॉइंट की तरफ जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनके लिए उनके विचार पे, उनके जो तर्ज है उन पे शिकंजा कस रहा हूँ या कुछ अपना तर्क वितर्क कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन इस जैसे योगी जी ने उनको ये घोषणा की है, उसके हिसाब से सिस्टम को भी, जो सिस्टम है उसको भी अपडेट होना पड़ेगा, ठीक है। जो सिस्टम है उसको भी अपडेट होना पड़ेगा कि जितना अलर्ट है वो उतना अलर्ट जल्दी से काम करे अपना, और जितनी अब स्पीड है वो बढ़ाई जाए, चुनावों का इंतजार ना करे। जो बच्चे हैं, आप जो देखो 2024 में आप वैकेंसी देख रहे हो, इसके बाद में अभी आपको 3 वर्ष का आपको छूट दिया गया था कोविड की वजह से। अब कुछ बच्चे तो इसमें ये थे कि जो सोच रहे होंगे कि अभी जो वैकेंसी इसमें हमारा पेपर गड़बड़ हो गया, मेहनत काफी अच्छी की थी लेकिन फिर भी ना जाने कैसे हमारा एग्जाम जो खराब हो गया, ठीक है। अब जो नई वैकेंसी आएगी 40,000 जो वैकेंसी आएगी उसमें जो हम फिर से अप्लाई करेंगे, तो भाई मुझे नहीं लगता कि जो अब जो वैकेंसी आएगी 40,000 की, भाई 40,000 तो नहीं आने वाली, 25,000 या 26,000 कुछ वैकेंसी आने वाली है, उसमें आपका जो 3 वर्ष का छूट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे करके जो बच्चे ज्यादातर ओवर एज इसी कारण से हो रहे हैं, वैकेंसी चुनाव का इंतजार करती है, और बच्चे भी वैकेंसी का इंतजार करते हैं, और इंतजार करते करते क्या समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा ध्यान इस पर दिया जाए कि सिस्टम को, कि जो भर्तियां जो है वैकेंसी है, चाहे आप 10 वैकेंसी निकालो या 10 लाख निकालो या 1 लाख निकालो, लेकिन टाइम से निकलती रहे, तो बच्चों का जो रनिंग पॉइंट है, जो रनिंग सिस्टम है वो घूमता रहेगा, और बच्चे ओवरेज होने से बचेंगे, और बच्चों को समय से अपना रोजगार मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा हो, कैसी भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पे कुछ रह रहा बताने से, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। साथियों, आपने समझ लिया होगा पूरा एक एक पॉइंट को, आपने आसानी से समझ लिया होगा कि किस पद पर कब वैकेंसी आने वाली है, और कौन सी जो फॉर्म है कब आप अप्लाई होंगे, तो पूरा डिटेल में हो चुका है। आपको सिर्फ एक वैकेंसी जो है आपकी यूपीएसआई जो है आपकी लगभग अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगी। इसका जो पूरा जो डिटेल है वो आपको मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा जिस तरह से आने वाली है। अब इसमें एक चीज और समझ लो कि जो इसमें जो वैकेंसी रहने वाली है आपकी, जो रहेगा आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका सेम रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न इसमें हो सकता है कि बदलाव, संभावना ये है कि आपको प्री और मेंस ऐड कर दिए जाएंगे। साथ में उसका ये भी होगा कि आयु में छूट की अगर बात की जाए, आयु में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा जो यूपीएसआई के लिए आपको काफी दिनों से इंतजार कर रहे हो। और जो यूपीएसआई तो एक तरह से पंचवर्षीय योजना बन चुकी है। आपको मैंने पिछली बार जो यूपीएसआई की वैकेंसी निकली थी, आप कमेंट करना कब निकली थी, आपको ध्यान होगा, और मैंने बताया भी था ये जो यूपीएसआई है पूरा पंचवर्षीय योजना बन चुकी है। पहले 2016 में निकली थी, फिर 2021 में निकली थी। इसके बाद आप देखो हो सकता है कि मे भी जल्दी निकल के आ जाए, ठीक है। तो आयु सीमा में आपको हो सकता है कि 3 वर्ष की छूट मिल जाए, और हो सकता है कम थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, लेकिन छूट जरूर मिलेगी, ये आपको कंफर्म है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो पैटर्न रहेगा वो एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा, और आपका जो एग्जाम जो रहेगा वो ऑफलाइन रहने वाला है इसका, ठीक है। बाकी जो ऑफिशियली जो अपडेट होगी, जैसे भी आपको आएगी खबर, वो आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने सभी साथियों के साथ में, ताकि वो इन जो गलत फहमी में जो जी रहे हैं ना कि 40,000 वैकेंसी आने वाली है, या इतने पद खाली हैं, या इस तरह से आएंगी, या 1 लाख वैकेंसी आएंगी, इस सभी चीज़ों को क्लियर हो जाए पॉइंट टू पॉइंट सभी लोगों का। तो अगर अगर लगता है कि सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ, फिर भी आपको लगता है कोई डाउट रह रहा है या कोई आपकी क्वेरी है मन में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम आईडी नीचे चल रही है, उस पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हो, अपना कोई डाउट है जो भी चीज़ है आप हमें वहाँ फॉलो भी कर सकते हो। तो मिलेंगे अगली किसी खास वीडियो में, किसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में, किसी खास जानकारी के साथ में। तो सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।